या दो, दो से ज्यादा कोई करता नहीं है। हमारा एक चला जाएगा तो मेरा तो चिराग ही उजड़ जाएगा। अब मैं बेसहारा हूँ सर, मेरा कोई चिराग नहीं है। मेरा बड़ा बेटा है, वो दिमागी से संतुलन नहीं है। मेरा कोई न कमाने वाला है, न कोई मेरा सहारा है। एकमात्र सहारा था आपका वो। हमारा तो एक ये वीडियो बस इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे देश में शांति फैले, हमारे देश में शांति हो, इस तरह की घटनाएं होने बंद हुए। सूर्य चौहान गाज़ियाबाद का केस जो है उस बारे में वीडियो है छोटी सी, और जो कि कुछ और बताने की कोशिश करूँगा मैं। सबसे पहले तो एक बहुत गलत चीज़ हुई है कि भैया कि माँ का बच्चा जिसके पास कोई उनके हस्बैंड नहीं थे, दो बच्चे थे उनमें से, और एक लड़की थी, उसके एक लड़की की शादी हो गई थी और एक लड़का था, दो लड़के थे, उसमें से एक लड़का थोड़ा सा मानसिक रूप से कमज़ोर है और दूसरे लड़के को उसके दोस्तों ने मार दिया ईद के दिन। और ये कह के मारा कि भैया जो भी, कि भैया बकरा तुमने काटते हुए देखा है तुम कभी, ऐसा कुछ, और मैं दिखाता हूँ तेरे को कैसे काटा जाता है बकरा, और उसको मार दिया। और लगभग 3-4 या 6-7 दोस्त थे उसमें, उनमें से असद नाम का जो बंदा था उसको इनकाउंटर में मार दिया गया, दिखाया गया है, ऐसा खबर आई है। बट यहाँ पे एक बात आ रही है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया सारे मुस्लिम्स या पूरा धर्म ही ख़राब है, इस तरह का बोलना बहुत गलत चीज़ है इसमें। हाँ, ये सच में गलत चीज़ है, क्योंकि उनकी आपसी रंजिश जो भी होगी मेरे भाई, उस वजह से कोई भी पूरा धर्म ख़राब नहीं हो जाता है। ये बोलना मैं मानता हूँ, सच्ची बात है, नहीं होता ऐसा, ठीक है। क्योंकि इसलिए भी बोलना गलत है मेरे भाइयों, और कोई भी धर्म में ऐसी चीज़ नहीं माननी चाहिए। वैसे ये चीज़ गलत है एक तरह से, लेकिन ऐसे छोटे बच्चे ऐसा इतनी घटिया तरीके से नफ़रत कर दे रहे हैं किसी धर्म के लोग, तो सच में वो गलत चीज़ है एक तरह से मानना, है ना, है तो गलत ही खैर। लेकिन ये बोलना गलत है क्योंकि देखो, सब लोग अपना अपना परिवार पाल रहे हैं, है ना। इस दुनिया में सबको अपना अपना परिवार पालना है। जैसे शाहरुख खान नहीं आएगा तुम्हारे घरों को, परिवार को पालने, अक्षय कुमार नहीं आएगा हिंदुओं को पालने, और शाहरुख खान और आमिर खान लोग नहीं आएंगे अपने मुस्लिमों को पालने। सबको अपना अपना पेट पालना है। और इस वजह से नफ़रतें फैलाना, दंगे करना, या फिर किसी को मार देना, किसी और धर्म के बच्चे को, ये सच में एक तरह का गलत कार्य होता है ना। जैसे बड़े बड़े मौलाना होते हैं, वो भड़का देते हैं, और उस वजह से क्या करते हैं, कुछ युवा मुस्लिम युवा क्या करते हैं, रास्ते में आके दंगे कर देते हैं। मुर्शिदाबाद की घटना ही ले लो, जैसे कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसमें बहुत गंदे तरीके से लोगों के घरों को जला दिया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया गया, या गलत तरह से ये चीज़ें कर दी गई। ये ऊपर बड़े बड़े जो मौलाना बैठे हुए हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, भड़काते हैं। तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। और फंसते कौन है, छोटे छोटे बच्चे, है ना, युवा। तो एक तरह से ये चीज़ मेरे भाइयों बहुत गलत है ना। लेकिन ये बोलना कि पूरा धर्म खराब है, नहीं है। जिसको मानना है उसे मानो यार, है ना। हिंदू को जो मानना है वो माने, मुस्लिम को जिसको मानना है उसको वो माने मेरे भाई। और ये चीज़ बोलना, एक चीज़ बोला जाता है कि किसी इस धर्म में बोला गया जैसे कि जो इस धर्म को नहीं मानता है वो काफिर है, ऐसा कुछ बोलना। उसका हाथ ही काट दे, उसका सर इधर से अलग कर देगी। हमारे नबी का भी फरमान है, काफिर मुशरिक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारा नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है, समझ गए। ये भी एक तरह से गलत है वैसे। ये चीज़, ये सोच को थोड़ा सा कम हटना चाहिए एक तरह से, क्योंकि मे बी उस टाइम पे बोली गई बात होगी वो, लेकिन इस कलयुग में, है ना, इस कलयुग में ऐसी बात बोलना सही नहीं लगता है कि भाई जो नहीं मानते मेरे भाई, मैं कहता हूँ जिसको मानना है वो मानो ना यार, ऐसा सोच होनी चाहिए। और मैं तो, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं तो किसी धर्म को मानता ही नहीं हूँ। मैं मानता हूँ इंसानियत को सबसे बड़ी बात, इंसानियत होना चाहिए सबसे बड़ा धर्म आपका, ना कि कोई मुस्लिम या कोई हिंदू धर्म। सबसे बड़ी बात है मेरे भाई, है ना। नहीं होना चाहिए ना यार कि मुस्लिम, हिंदू। और सही बता रहा हूँ, मेरे को तो अगर मैं बोलने में आऊँ कि भैया
कोई मेरे से पूछेगा कि तुम क्या हो बोलेगा, और मैं बोलूँगा मैं हिंदू हूँ। कितना घटिया लगता है मेरे भाई। तुम क्या हो, मैं मुस्लिम हूँ। नहीं मेरे भाई, मुस्लिम नहीं है तू, तू हिंदू नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले क्या है, तू एक अच्छा इंसान है यार। अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो मेरे भाइयों। मैं तो हमेशा शांति की बात करूँगा जीवन में, क्योंकि मान लिया कुछ बातें उस टाइम पे लिखी गई हों किसी धर्म में, लेकिन उनको चेंज होना चाहिए कहीं ना कहीं से, है ना। कुछ बातें जिसमें दूसरे धर्म के लोगों से नफ़रत फैलाना, दूसरे धर्म के लोगों को नफ़रत करना या किसी से, नहीं, बहुत गलत चीज़ है ये। चीज़ होना चाहिए वैसे तो इस तरह का चेंजेस आनी चाहिए हर धर्म में, है ना। और एक कट्टरता छूटनी चाहिए। कट्टरता से इंसान कभी भी स्वामी विवेकानंद उस टाइम पे बोल के चले गए थे जब शिकागो गए थे। उस टाइम पे बोल दिया था उन्होंने कि भाई कट्टरता, जब तक ये कट्टरता है तब तक इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। केवल खून खराबा होगा इस दुनिया में, केवल खून खराबा, ठीक है, केवल खून खराबा। इसलिए इस कट्टरता को छोड़ना चाहिए। कुछ भी तरह की कट्टरता है आप में, उसको त्याग दो। अब बात करें कि पूरा धर्म खराब नहीं है, ऐसा बोलना बिल्कुल सही बात है, नहीं है, कोई भी धर्म खराब नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट की बात बोलना चाहता हूँ मैं, छोटी सी पॉइंट की बात। कुछ इंटरव्यूअर्स गए थे और वहाँ पे कुछ मौलाना थे, बड़े बड़े अंकल थे, है ना। उनसे पूछ रहे थे, जो कि मुस्लिम धर्म के थे। उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हो, इनको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और उनका जवाब ये था कि भाई हमें क्या पता, छोड़ो ना, जो करना है वो करें। मतलब उन्होंने ऐसा जवाब था कि उनका कि हमें नहीं पता। इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो घटना नहीं पता, कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैं बता दूं आपको, जी यहाँ पर 7 मुस्लिम युवक बकरीद के नाम पर, ईद मनाने के नाम पर, सूर्या एक लड़का था, उसको लेकर जाते हैं और उसको चाकू घोंप के मार देते हैं। क्या कहेंगे, आपके मोहल्ले की घटना है? नहीं हम तो यहाँ रहते हैं, मोहल्ले वो छोड़ो, मोहल्ले वही हम तो यहाँ रहते हैं। यहाँ और मोहल्ले में कितना डिफरेंस है? मतलब 500 मीटर। ये लगता है और वो लगता नहीं यार। तो 500 मीटर ही है, मैं चल के। हमें मालूम नहीं इस बारे में, हम इस एरिया के नहीं हैं तो हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा बोल देना। मतलब यार किसी का बच्चा, किसी माता का बहुत कितना क्या बीत रही होगी उस माँ पे यार। वो बेचारी केवल बोल सकती है कि भाई मेरे साथ ये हो गया, लेकिन असल में उसका बच्चा तो चले गया ना, उसका बच्चा तो चले गया, उस पर क्या बीत रही होगी वो सोच सकते हो आप। लेकिन फिर भी यार ऐसी बात बोलना कि यार हमें क्या पता, नहीं। अगर कोई मुस्लिम का बच्चा भी मरा होता तो भी ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होता कि यार हमें क्या पता भाई, जो भी था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो मुस्लिम हिंदू था इसलिए मारा गया, या नहीं, उनकी आपसी रंजिश थी इसलिए मारा गया। सच्ची बात यह है मेरे भाई, क्योंकि कोई भी इंसान ख़राब नहीं होता मेरे भाइयों। इस दुनिया में कोई भी ख़राब नहीं होता है, कोई धर्म ख़राब नहीं होता है, या फिर कोई भी इंसान ख़राब नहीं होता। धर्म में भी मैं तो किसी को धर्म को मानता नहीं हूँ मेरे भाई। जहाँ पे कट्टरता सिखाई गई, जहाँ पे गलत बातें सिखाई जाएंगी, वो उस धर्म को मैं सही नहीं मान सकता। सच में ये सच्ची बात है। मतलब कुछ बातें जहाँ पे कोई भी तरह की नफ़रत फैलाई गई, किसी भी तरह की नफ़रत की बात की जा रही है, उस बारे में उसको मैं फॉलो नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, लॉजिकली सोचा जाए तो, है ना। एक साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम पेश करके मुसलमान बनाना है, कोशिश करके, जिद्दोजहद करके, माल देकर, कैसे भी हिकमत से बतलाएं कि एक साल में कितने करोड़ हिंदू मुसलमान होंगे। 30 करोड़, 55, 5 करोड़ मुसलमान, तो 5 को बनाएगा तो कितने होंगे? 25 करोड़। 2 साल में कितने हो जाएंगे? हमें तीसरे साल तुम्हारी खुद हुकूमत आ जाएगी। और इस राह में मारे भी गए तो अल्लाह के नबी, अल्लाह। मैं अपने लॉजिक से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोल देना कि भाई हाँ, और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पे इस बारे में बन रही है वीडियोस कि सूर्य कुमार को मार दिया गया और ऐसा, और मुस्लिम के बारे में बहुत गलत बोला जा रहा है, या फिर मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, होगा। और नॉर्मल सी बात है, सच 100% होगा, ठीक है। जो कर रहे हैं वो भी करेंगे और 100% करेंगे मेरे भाई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, बस एक चीज़, नॉर्मल सी बात है, एक छोटी सी बात समझना कि उन वीडियोज़ के नीचे ना, जब मैं देखता हूँ हर एक कमेंट केवल हिंदू का है और एक भी कमेंट मुस्लिम का नहीं है, तो बुरा लगता है मेरे भाई, बहुत बुरा लगता है। मतलब ना, मैं नहीं कहता कि कोई भी धर्म ख़राब है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है, मैं
नहीं मानता कोई भी धर्म यार, कोई भी इंसान ख़राब है यार। कौन आप ख़राब हो गया जो आप मुस्लिम जो भी मुझे देख रहे हैं मान लिया, या है ना, कोई भी ख़राब नहीं मेरे भाई। नो, आप बेस्ट हो यार, सबसे मस्त मस्त लोग होते हैं यार मुस्लिम भाई लोग, सब लोग मस्त होते हैं, है ना। लेकिन यार उसके नीचे एक भी कमेंट नहीं था कि यार उन्होंने गलत किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए या ऐसा कुछ, है ना। होना चाहिए था ना आपको, किसी ने अगर कुछ गलत किया है ना, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए ना कमेंट में, या फिर कम से कम होना चाहिए ना। बस मैं इस वीडियो में यही प्रूफ चाहता हूँ इस वीडियो में, और मैं चाहता हूँ सच में आप लोग कुछ कर पाओ, ये अगर हो सके तो करना मेरे भाइयों, है ना। मुस्लिम्स मेरे भाई होंगे जितने भी, सब बेस्ट होते हैं मेरे भाइयों, सबसे बेस्ट, सब लोग ठीक होते हैं यार, कोई ख़राब नहीं होता है। बट और ख़राब क्या होती है पता है, केवल सोचें ख़राब होती हैं, इंसान ख़राब नहीं होता मेरे भाइयों, ठीक है। और कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कोई इंसान कुछ गलत कर देता है, वो ख़राब होता है मेरे भाइयों, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ, जस्ट मैं अपनी तसल्ली के लिए चाहता हूँ इस वीडियो के नीचे जस्ट केवल 100 लाइक्स, नहीं 100 लाइक्स भी, हाँ लाइक्स मुस्लिम मेरे भाइयों के होंगे, ठीक है। हिंदुओं के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा यहाँ पे, मैं बस यहाँ पे उस बंदे के वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, उस बारे में बोल रहा हूँ। जो लोग बोल रहे हैं कि भैया पूरा धर्म ख़राब है, पूरे धर्म के लोग ख़राब हैं, ये सब ख़राब है, बोल रहे हैं ना, नहीं, तो उस बारे में बता रहा हूँ कि इस वीडियो के नीचे जस्ट 100 लाइक्स मुस्लिम्स के, है ना, मुस्लिम मेरे भाइयों बहनों के, ठीक है। और नीचे से कमेंट करना, कमेंट ये करना कि भाई उन बंदों ने, जो 7 बंदे थे, उन्होंने ख़राब किया और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, गंदी से गंदी जैसी सज़ा मिल जाए। क्योंकि हर शरीयत में भी बोला गया मेरे भाइयों, शरीयत में भी घटिया से घटिया, मतलब घटिया से घटिया बोल रहा हूँ मैं, मतलब खतरनाक सजाएँ लिखी गई हैं हर धर्म में, हर देश में इतनी खतरनाक सजाएँ मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा कांड कर दिया इन बच्चों ने, तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। जैसा भी किसी भी रीज़न से मारा उस बच्चे को, लेकिन उसको सज़ा मिलनी चाहिए मेरे भाई, है ना। तो कमेंट करना मिनिमम 100 कमेंट कि मैं मतलब उस बच्चे के साथ गलत हुआ है और उन सभी 7 लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए किसी भी तरह से। इतना जब आप कमेंट कर दोगे ना मेरे भाइयों, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यस, पूरा धर्म अच्छा है, कोई ख़राब नहीं होता है। और मैं सच में मानता हूँ ऐसा, कोई ख़राब नहीं होता है। आप भी ये सच में आपको भी लगना चाहिए यार, अगर नहीं लग रहा है देन मैं वही सोचूंगा कि मेरे भाइयों की, हाँ यार सच में कुछ लोग, ये अच्छी बात नहीं है ना। थोड़ा सा एक इंसानियत वाली बात है बस मेरे भाइयों। इंसान, धर्म से बड़ी चीज़ इंसान को मानता हूँ मैं, खुद को भी मैं इंसान के रूप में देखता हूँ केवल, ना कि धर्म। मैं सनातन धर्म से हूँ। सनातन तो धर्म ही नहीं मेरे भाइयों, सनातन तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि यार जो नेचुरल है वो है सनातन, है ना। और जो अलग अलग धर्म बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन सनातन जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट था, पहले से था, है ना। मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा मेरे भाइयों, सबसे पहले तो ये मत कहना कि भाई तू अपने धर्म की तारीफ़ कर रहा है, सनातन धर्म। अबे यार वो धर्म के लोग क्यों कट्टर नहीं है, बताता हूँ मैं आपको। सनातन धर्म के लोग कट्टर क्यों नहीं हैं, ये लोग क्यों नहीं खून करते हैं किसी का ऐसे, या फिर किसी को ऐसे क्यों नहीं कर देते हैं, क्योंकि इसमें सिखाया ऐसा कुछ है ही नहीं भाई कि किसी से नफ़रत करो। भगवत गीता ऐसी किताब है जिसको हर एक धर्म का इंसान पढ़ सकता है और अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है मेरे भाई, ऐसी किताब है वो। उसमें किसी भी धर्म को ऐसा नहीं बोला गया कि यार मेरे धर्म को मानो ना मानो, उसमें धर्म की बात की ही नहीं गई है। उसमें ये बोला ही नहीं गया कि मुझे मानो, ऐसा मुझे मानो या फिर ऐसा कुछ नहीं। उसमें बोला गया है आत्मा का ज्ञान दिया गया, उसमें आत्मा का ज्ञान। इंसान गलत जगह फंसा हुआ है वैसे, चलो ठीक है छोड़ो। और कुरान में भी कुछ अच्छी बातें लिखी होंगी, 100% लिखी हैं, मैं पढ़ रहा था तो कुछ बातें अच्छी लिखी हैं, लेकिन कुरान ज़्यादातर फोकस कर रहा है यहाँ पे कुछ तरह की, उस बारे में बाद में बात करूँगा मैं कभी, है ना। तो ये है मेरे भाइयों, तो कमेंट अगर हो सके तो ज़रूर करना मेरे भाइयों, मेरी तसल्ली के लिए कि जस्ट कि मैं सोच पाऊँ कि यार हर एक कोई भी मुस्लिम्स या हर एक मुस्लिम्स कोई भी ख़राब नहीं होते हैं यार, नहीं। मैं चाहता हूँ कि सब कमेंट करो कि यस उसको सज़ा मिलनी चाहिए और एक तरह से गलत है, ऐसा बोलना सीखो मेरे भाई, सच में मैं तो चाहता हूँ बोलो। अगर यहाँ पे कोई हिंदू ने मुस्लिम को मारा होता
और गलत तरीके से मारा होता फालतू, लेकिन मैं 100% कमेंट करता कि यस हाँ यार इसने गलत किया है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, अभी के अभी मारो इसको, ऐसा कुछ। जस्ट इसलिए एक छोटा सा ये टॉपिक था। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ऐसा यार, है ना, गलत है ना या नहीं है, मानते हो ना बस। तो बस इसलिए यार मेरे भाई, करना हो सके तो मेरे भाइयों, मेरी तसल्ली के लिए ये मत बोल देना कि मेरे भाई तू मुस्लिम्स को टारगेट कर रहा है केवल। बहुत सारे भाई, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है इस बारे में, हिंदू मुस्लिम के बारे में। मैं तो किसी को मानता ही नहीं मेरे भाई, मैं तो इंसानियत को मानने वाला बंदा हूँ, ठीक है। मैं कोई धर्म को मानने वाला बंदा नहीं हूँ कि भाई ये धर्म अच्छा वो धर्म ख़राब। कोई धर्म ख़राब नहीं होता है, जिसको मानना है उसे मानो। सबसे पहले उस धर्म से पहले इंसानियत को मानो, सबसे बड़ी बात ये है ना। बस इसलिए कुछ सोच की बात बता रहा था मेरे भाइयों की, सोच कि मतलब यार किसी मेरे धर्म का, सबसे पहले तो मेरे धर्म का कोई है ही नहीं भाई, क्या ना हिंदू ना मुस्लिम, मेरे धर्म का कोई नहीं है। जिसने गलत किया है वो गलत किया है, जिसने सही किया है वो सही किया है ना। अगर उन बच्चों ने 7 बच्चों ने एक बच्चे को मारा है तो उसने गलत किया है ना। 7 बच्चों ने एक को मारा है तो उन्होंने गलत किया है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ कमेंट करके बताना चाहिए आपको, हो सके तो बताना, कमेंट करके बताना। और हिंदूज़ तो करना ही करना मेरे भाइयों, करना है, करना नहीं करना है, बट ये केवल मुस्लिम्स के लिए है ज़्यादातर, है ना। मेरी वीडियो देखोगे ना मेरे भाइयों, अगर आपने पहले की वीडियो देखी होंगी, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, ज़्यादातर मैं हमेशा एक इंसानियत की बात करता हूँ यार मेरे भाई, इंसानियत, बस इसलिए, ठीक। ये वीडियो बस इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे देश में शांति फैले, हमारे देश में शांति हो, इस तरह की घटनाएं होने बंद हुए। जैसे कि बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, कभी किसी ने किसी को काट दिया, कभी किसी ने किसी को मार दिया, तो एक तरह से गलत है। तो ऐसी घटनाएं होना बंद होनी चाहिए, है ना। बस इसलिए ये वीडियो है। और एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ मैं जहाँ पे कि यार मैं उस बारे में बात करना चाहूँगा अगर इसमें कुछ होगा, और वो है कि यार आई डोंट नो, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ इस बारे में, पर फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। जो कि क्या है पता है, छोटे छोटे बच्चे यार, 20 साल का भी एक तरह का बच्चा ही होता है मेरे भाई, और वो भी कट्टरता वाली सोच रखता है, तो बहुत गलत है। लेकिन 20 साल का बच्चा तो छोड़ो, चलो उसमें थोड़ा बहुत तो समझ आ जाती है, लेकिन जहाँ एक छोटा सा बच्चा, लगभग 4-5 में पढ़ने वाला बच्चा नहीं, मतलब वो जो मदरसे में जाने वाले बच्चे बात करते हैं कि एक टाइम आएगा जब हमारी सरकार आएगी, जब ये हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे तुम्हें क्या होता है। ऐसे कमेंट करते हुए दिखते हैं बच्चे। भी आप जैसे मासूम बच्चे मारे जाएंगे फिर क्या होगा? अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उससे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। इतना प्यार है आपको ईरान से और इतनी नफरत है इजराइल से। देश पहले है कि दिन पहले है? पहले देश है कि पहले दिन है? पहले दिन है हमारा, जी हाँ, और फिर देश है। देश नहीं रहेगा तो दिन कहाँ मानने जाइएगा? हाँ? दिन या फिर मैं कहता हूँ कि वो बच्चे ना, वो बच्चा नहीं बोल रहा है, बल्कि उसके बड़े बोल रहे हैं, जो उनको सिखाया गया। वो बच्चे को क्या समझ होती है यार, इन छोटे छोटे बच्चों को यार देखो, दूसरे धर्म के बच्चों को देखोगे ना आप, 5 में पढ़ने वाले, 4 में पढ़ने वाले, 3 में, उनको मतलब ही नहीं है किसी और धर्म से बे। वो बच्चे अपने में मस्त हैं, वो बच्चे कह रहे हैं कि भाई ठीक है जो करना है वो करो भाई, हमें अपने से मतलब है, मुझे मेरे खिलौने ला दो, मेरे बैट क्रिकेट ले आ दो, या ऐसा कुछ ला दो मेरे लिए, मैं उसमें मस्त रहूँगा भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कहीं दूसरे धर्म का बच्चा जब ऐसे बात करता है ना, तो तब लगता है यार कि भाई नहीं यार, इसमें मज़ा नहीं आ रहा भाई। तो ये चीज़ थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए मेरे भाइयों। अगर आपके अगर हो सके तो इसको चेंज लाने के लिए मैं आपके भले के लिए ही बात कर रहा हूँ मेरे भाइयों। ये बात आपके भले के लिए ही है,
ना कि नफ़रत की बात है, समझदारी की बात है केवल ये, है ना। ऐसी बात बच्चों को नहीं करनी चाहिए। बच्चे कर रहे हैं तो मतलब आपको समझना चाहिए यार, हाँ यार कहीं ना कहीं मैंने देखा है जब ऐसे बच्चों की वीडियोस आती हैं तो उसके नीचे मुस्लिम्स कमेंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है यार कहीं ना कहीं से ये लोग गलत हैं, ये गलत कर रहे हैं, इसलिए उनको वो कुछ बोल नहीं पाते उसके नीचे से, है ना। क्यों नहीं कर पाते मुझे पता है ना मेरे भाई, यही तो है प्रॉब्लम। आपको बोलना चाहिए कि यार नहीं यार ये तो बहुत गलत चीज़ सिखाई जा रही है यार, है ना। बच्चों को बच्चों वाली चीज़ें सिखाओ, बच्चों को बचपन जीने दो उनका, है ना। बचपन से कट्टरता सिखाना ये गलत चीज़ होती है मेरे भाइयों, है ना। एक तरह से गलत ही है, जो कि बड़े होके गलत ही करेगा कुछ ना कुछ, है ना। एक छोटा सा बच्चा मतलब आखिरत की बात करता है, आखिरत में तो ये होगा, आखिरत की बात मतलब कि भाई आखिरत में ये हमें ये मिलता है, हमें वो मिलता है, हमें तो आखिरत की बात करनी है भाई। आखिरत की बात क्या होती है भाई, ये है छोटा सा बच्चा आखिरत की बात कर रहा है मेरे भाई, कि भाई आखिरत में हमें बेहतर हो रहे हैं या फिर बेहतर जो भी है, जो भी मिलता है भाई। मेरे को नहीं बोलना उस बारे में कुछ भी ज़्यादा, बट जब ऐसी बात होती है तो तब लगता है थोड़ा सा बुरा, कि नहीं होना चाहिए यार ऐसा। धर्म अपनी अपनी जगह होना चाहिए, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ सिखानी चाहिए बच्चों को। और आपको भी लगता है जब मुस्लिम्स कमेंट नहीं करते तो मुझे लगता है कि यार हाँ भाई लगता है, मतलब ये एक बहुत बड़ा कमेंट होता है एक्चुअली। जब मुस्लिम्स कमेंट नहीं करते हैं ना, उसके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करते, तो ये बहुत बड़ा आंसर होता है कि यस उनके पास कोई आंसर्स नहीं है इस बारे में बोलने के लिए, इसलिए वो कमेंट नहीं कर रहे हैं उस बारे में। बट नहीं, इस वीडियो के नीचे कमेंट होंगे और मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों, मैं सोच मेरी किसी धर्म को लेके नहीं है भाई। मैं नहीं कहता कोई हिंदू धर्म ख़राब है या मुस्लिम धर्म ख़राब है या यहाँ के लोग ख़राब है, कोई नहीं। इंसान ख़राब नहीं होता मेरे भाई, केवल सोचें ख़राब होती हैं, केवल सोचें। तो इन सोचों को चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि चेंज हो, जैसे भी चेंज हो मेरे भाइयों, शांति फैले इस दुनिया में, इस देश में, बस इसलिए वीडियो बन रही है, ना कि किसी धर्म को टारगेट करने के लिए यार। नहीं मेरे भाई, आई डोंट नो मैन, मैं चाहता हूँ यार कम से कम गलत को गलत बोलना सीखो और सही को सही बोलना आना चाहिए हमें, है ना। और जब ऐसा हो जाएगा ना 100% शांति फैलेगी यार, सच में बहुत शांति फैल सकती है बहुत अच्छे से। ये धर्म की लड़ाइयाँ नहीं होंगी उसके बाद, सच्ची बात ये है।